किसको कहते हैं, ठीक है। कार हमारा, पहले तो आप कार समझिए कहते किसको है। पहले कार बराबर कार को बोलते हैं वर्क, और इसको सूचित किससे करते हैं हम, डब्ल्यू से। वर्क को किससे सूचित करते हैं, डब्ल्यू से, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, कार हम तभी कहेंगे, डब्ल्यू बराबर पहले एक फॉर्मूला ही बता देते हैं, एफ एस कॉस थीटा। अगर ये छोड़ दीजिए तो फिर भी याद रखिएगा डब्ल्यू बराबर हमारा क्या होता है, एफ एस, ठीक है। अब ये डब्ल्यू बराबर एफ एस बोले, इसका मतलब हमारा क्या है समझिए। अब इससे हम परिभाषा निकालेंगे क्या, कार किसे कहते हैं, अगर बल लगाने पे, ये W क्या है आपका, F क्या है बल, S आपका क्या है विस्थापन। अगर किसी वस्तु में बल लगा रहे हैं और उसके साथ में क्या हो रहा है उसमें विस्थापन, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार, ठीक है। तो बल लगाने के कारण किसी वस्तु में विस्थापन हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार। तो याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु को बल लगाकर उसमें गति प्रदान किया जा रहा है या होता है ना रोका जा रहा है, या कहने का मतलब उसमें विस्थापन लाया जा रहा है, तो ही हम क्या बोलेंगे, कार, ठीक है। अब एक बात बताइए, W बराबर हमारा एक फॉर्मूला ऐसे याद रखिएगा। अच्छा, किसी वस्तु को हम लेके जाते हैं, देखिए अगर घसीट के लेके जा रहे हैं, ठीक है, एक जैसे आप किसी वस्तु को या तो ऐसे घसीट के लेके जा रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक, या तो माथा पे रख के लेके जा रहे हैं, हो ना एक या तो माथा पे रख के लेके जा रहे हैं। मतलब देखिए, वस्तु और आदमी सतह के बीच में कोण बन रहा है। अगर माथा पे रख रहा है तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है बताइए तो, 90 डिग्री। अगर तिरछा लेके जा रहा है, खींच के लेके जा रहा है, तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री। मान लीजिए कितना डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये जो बन रहा है ना, और ये लिया किससे जा रहा है ये बताइए, हम बार बार किससे ले रहे हैं, सतह से, क्षैतिज सतह, पृथ्वी से। किसे ले रहे हैं, पृथ्वी से। आपको बताए थे cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार अब बटे में क्या होता है जी, कर्म होता है, पता है ना आपको। इसको b अब बटे में क्या बोलते हैं, h, b बेस अब बटे में क्या होता है, क्या बोलते हैं उसका, हाइपोटेनस, ठीक है, h, ठीक है। एक बहुत दिन बाद हम h का नाम फिर से रिपीट हुआ है, तो b व h है। अब बताइए, तो आधार हमारा क्या है, पृथ्वी। हम हर चीज को लेकर किससे नाप रहे हैं, पृथ्वी से। इसीलिए याद रखिएगा हम यहाँ पे साइन थीटा नहीं लेते हैं, समझ में आया। साइन थीटा क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा किस चीज से लेते हैं, आधार से। अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा बराबर आपको फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, P बाय H, मतलब लंब अब बटे में क्या होना चाहिए, कर्ण। क्या ये लंब है, क्या ये लंब है, नहीं ना। अगर इस तरह से माथा पे लेके जा रहा है तब तो लंब बन रहा है, लेकिन इस तरह से लेके जा रहे हैं लंब बन रहा है। जब लंब है ही नहीं तो आप साइन थीटा कहां से लीजिएगा, इसीलिए आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉस थीटा। हमेशा कॉस थीटा ही लेना है, ठीक है। जब भी निकालना तो कॉस थीटा। क्यों लेना हम ये बताएं आपको तोड़ के, ऐसे तो फॉर्मूला आप लोग रटते ही हैं, ठीक है। अब आइए, तो W बराबर हमारा क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा, ठीक, ये आपका फॉर्मूला। अब एक बात बताइए, कार अगर हम ऐसे घूम घूम के कहीं भी गए, तिरछा तिरछे ऐसे गए तो भी काम किए, अगर हम सीधे गए तो भी काम किए कि नहीं। आप इस तरह से माथा पे लेके या कोई भी हाथे में सामान लेके जा रहे हैं, ठीक है, हाथ में ये घिसते हुए सामान इस तरह से लेके जा रहे हैं, यहाँ से बोर्डिंग रोड चौराहा लेके गए तो भी आपका काम हुआ, ठीक। अगर आप शॉर्टकट राजापुर वाला रास्ता से शॉर्टकट लेके चले गए तो भी आपका काम हुआ। तो मेरे को ये बताइए, क्या डायरेक्शन का जरूरत है, क्या इसमें डायरेक्शन का जरूरत है, नहीं है। क्या उज्जवल, डायरेक्शन का जरूरत है, नहीं है। तो जब डायरेक्शन का जो किधर से भी जा रहा है तो हमारा काम होगा ही। लेबर मिस्त्री गली कोचे में जाता है ना जी, ऐसे घूमते घूमते जाता है, तो कहीं भी डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। इसलिए कार हमारा कैसा राशि है जी, कार हमारा अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि, ठीक है। आप बताइए, जब कार हमारा अदिश राशि है, एक बात और बताइए, तो पहले इसका मात्रक निकालिए, ठीक है। मात्रक बताइए, कार का मात्रक क्या हुआ, आपको पता है W बराबर क्या होता है जी, एफ एस कॉस थीटा, तो हमारा थीटा डिग्री निकालने के लिए W बराबर क्या होता है, एफ एस।
आप बताइए बल का मात्रक क्या होता है, पहले ये बोलिए। बल का मात्रक हम न्यूटन नहीं लिखेंगे, पहले दूसरा पद दिखाइए हमको, केजी मीटर, बोलिए सब लोग, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हुआ एमकेएस मात्रक में, ठीक है। अब ये केजी मीटर प्रति सेकेंड, अब गुना में क्या है हमारा, सेकेंड, क्या है हमारा गुना में, सॉरी ये विस्थापन है ना, ये क्या आपका विस्थापन, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब आइए जैसे इसको हम एक और तोड़ के लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, केजी मीटर अब प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही ना बतवा हुआ। अब गुने में हमारा विस्थापन का क्या हो जाएगा, मीटर, गुने विस्थापन का क्या हो जाएगा, मीटर। अब मीटर ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हुआ एमकेएस मात्रक। अगर इसी का पूछेगा एसआई मात्रक क्या हो गया, अब बताइए एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, एसआई मात्रक, इसी को देखिए सुनिए, अब एसआई मात्रक और अगर इसी को तोड़ के लिखेंगे तो आप कह सकते हैं या सर, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। एक मात्रक तो ये भी हो गया, ठीक। तीसरा मात्रक, इसी को सर न्यूटन मीटर को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी। अब ये देखिए तो मात्रक यहाँ पे क्या लिखे थे, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, केजी मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर, ठीक। अब बताइए इसी को हम लोग क्या बोले, इसके बदले में हम लिखते हैं न्यूटन और इसके बदले मीटर, न्यूटन मीटर हो गया। एक बार के लिए ऐसा मात्रक इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल, या इसको भी हम कह सकते हैं क्या चीज, जूल। तो एक जूल बराबर हम लिख सकते हैं ना कि एक न्यूटन मीटर, या तो हमारा क्या चीज एक केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये टोटल हम लिख सकते हैं, ये आपको पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब बताइए अगर आपको सीजीएस मात्रक में लिखना है तो केजी के बदले में हम क्या लिखते हैं, ग्राम, केजी के बदले ग्राम ना, केजी के बदले ग्राम, मीटर के बदले सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड के बदले सेकेंड ही, और इसी के बदले को हम क्या कहते हैं, अर्ग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ग। आप बताइए यहाँ पे मीटर बड़ा कि सेंटीमीटर बड़ा, बोलिए, मीटर, मीटर बड़ा कि सेंटीमीटर बड़ा, मीटर। आप बताइए जब मीटर बड़ा है तो हम कह सकते हैं ना कि बताइए एक जूल, जब मीटर बड़ा है तो बताइए जूल बड़ा होगा कि अर्ग बड़ा होगा, सो बताइए, जूल बड़ा होगा। तो इसीलिए आप याद रखिएगा एक जूल बराबर कितना होता है, 10 पर पावर 7 अर्ग के बराबर। उसी तरह से जिस तरह से एक न्यूटन बराबर कितना बताए थे, 10 पर पावर 5 डाइन, 10 पर पावर 5 डाइन। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। अब आइए एक बीमा भी लिखी दीजिए साथ साथ में आप कि कार का सर बीमा क्या होता है, ठीक है। कार देखिए पूरा इतने में सिमट जा रहा है, इससे सारा न्यूमेरिकल आपको बनवाएगा। अब बीमा लिखिए तो बीमा के लिए पहले ब्रैकेट, केजी की जगह क्या लिखेंगे, द्रव्यमान का एम, ठीक है, मीटर का क्या लिखते हैं, एम एल स्क्वायर, और ये क्या है आपका टी इनवर्स कितना 2 एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ये आपका क्या हो गया बीमा। और ये कैसी राशि है आपका, अदिश राशि। कैसी राशि है जी, अदिश राशि, ठीक है। यहाँ तक आपको ये था। सबसे बड़ी बात आपको तभी ध्यान देना है कि जब विकार हमारा तभी होगा जब क्या होना चाहिए आपका विस्थापन, तभी होगा जब क्या होना चाहिए विस्थापन। अब हम आपसे कुछ सवाल करते हैं। अब हम बताइए एक ये डिब्बा है, ठीक है, मान लो इस डिब्बे को हम माथा पे रख के, आप कुछ नहीं यहाँ से जा रहे पटना जंक्शन, कूली द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। अब हमको ये बताइए, कूली द्वारा किया गया कार्य, कूली माथा पे बोझ लेके जाता है, अब उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बोलिए कैसे कैसे सुन होगा, क्या वो विस्थापन नहीं किया, देखिए अच्छा अब वो बता रहे। एक चीज आप बताइए, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपका कि कूली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, हम सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, ठीक, और चढ़ के फिर उतर रहे हैं, ठीक है, तब कार्य क्या होगा। तीसरा, अब एक ट्रॉली को इधर से घसका के लेके जा रहे हैं, ठीक है, तब कार्य क्या होगा, ठीक। अब आइए अगर हम ट्रक को धक्का देने का कोशिश कर रहे हैं, ट्रक को क्या कर रहे हैं, धक्का देने का कोशिश कर रहे हैं, लुढ़क रहा था ट्रक, हम धक्का देने की कोशिश कर रहे थे कि आगे जाए कार्य करना, लेकिन हम विस्थापन हो गए पीछे,
ट्रक को ढकेल नहीं पाए तो हमारा ट्रक आ गया क्या चीज हमको धकेल के पीछे, तब कार क्या होगा। 3 क्वेश्चन आपको पूछे हैं 3-4 टाइप का, ठीक है। एक, जब सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो क्या होगा। एक, जब आपको ये माथा पे लेके जाएंगे कुली में तो क्या होगा। और एक आपसे पूछे कि जब क्या पूछे जी अभी, ट्रक, जब ट्रक को धक्का दे रहे हैं और हम पीछे की ओर घसक रहे हैं तो कार क्या होगा। अब आइए पहला क्वेश्चन का आपका क्या है आंसर। अगर आप कुली जा रहे हैं, पहले कुली से छोड़िए सीढ़ी पे जा रहे हैं, एक बात बताइए सीढ़ी कैसे बनता है जी। नहीं बाबू देख से बताइए, बता रहे हैं कौन का छोड़ दीजिए, सीढ़ी पे ठीक है आप 90 डिग्री जा रहे हैं कुछ भी जा रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आप यहां से चलना चालू किए थे, ठीक है, यहां से चलना चालू किए थे, यहां पहुंचे और फिर वापस आ गए यहाँ पे। क्या आपने, विस्थापन का मतलब क्या होता है समझिए तो, दूरी। विस्थापन का मतलब क्या होता है जी, एक तरह का दूरी। क्या आपने दूरी तय किया, क्या दूरी, जहां से आप चले थे वहीं पे वापस आ गए, जहां पे चले थे वहीं पे वापस आ गए, तो आपका जब विस्थापन नहीं हुआ तो कार आपका क्या हो गया जी, जीरो। कार क्या हो गया, जीरो, ठीक है। अब आइए दूसरा आपको बताएं, ट्रक को धक्का देना चाह रहे थे, बल लगा रहे थे, क्यों, क्योंकि विस्थापन हो। बल क्यों लगा रहे थे, विस्थापन हो। अब हम इसको बल लगा रहे हैं कि इसमें विस्थापन हो, और ये मेरे को विस्थापन कर दिया, ये क्या कर दिया, मेरे को विस्थापन कर दिया साहब, ठीक है। बताइए हम धकलना चाह रहे थे उधर और धकला गया किधर, पीछे की ओर, हम ही धकला गए, तो बताइए विस्थापन हमारा क्या हो गया, उल्टा। विस्थापन क्या हो गया हमारा, उल्टा। तो विस्थापन जब उल्टा हो जाएगा तो उसमें किया गया कार्य हमारा क्या होता है जी, ऋणात्मक। किया गया कार्य क्या हो गया, ऋणात्मक। अब आइए तीसरा, ठीक है। आप बोलिएगा सर कुली माथा पे लेके जा रहा है या हम लेके जा रहे हैं, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। माथा पे लेके जा रहा है, आप बताइए, आपको बताए थे कि वस्तु हमारा कुली इस तरह से लेके जाता है माथा पे, ठीक है, कुली है, ठीक है। अब इस तरह से माथा पे लेके जा रहा है, आप बताइए कौन कहां से बनाना है आपको, बताइए तो। हम क्या बोले, वस्तु का, वस्तु का कहां से बनाते हैं जी, आधार से। वस्तु का कहां से, आधार से, ठीक है। आप बताइए कितना डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, 90। कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90। क्लियर। जब वस्तु माथा पे लेके जा रहे हैं तो कितना डिग्री का हमारा कोण बन गया, देखिए आपको दिखना चाहिए कितना डिग्री बना जी, 90। अब एक मान पहले हम आपको बता देते कहीं पे, ठीक है, कहां बताए, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है, दूसरा पेन से। देखिए cos 0 डिग्री, ठीक है, cos का वैल्यू हम बता रहे हैं, 0 डिग्री का मान cos का कितना होता है, 1, ठीक है। चलिए ठीक है, cos 0 का मान कितना हो गया, 1। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। cos कितना जी, 60 कितना होता है, 1/2। और cos 90 डिग्री का मान हमारा कितना होता है, 0। और यहाँ पे हमारा, अब सोचिए फॉर्मूला हमारा क्या है जी, W बराबर FS cos थीटा। और आप बताइए कितना कोण हमारा डिग्री का बना था, 90 डिग्री। तो FS बल कितना लग रहा है, विस्थापन कितना, हमको उससे पहले मतलब नहीं है, पर हमको उससे मतलब है क्या, नहीं ना। अब आइए cos और यहाँ पे हम लिख दें 90 डिग्री, तो बताइए मेरे को FS से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, cos 90 का मान आपने कितना पढ़ा है, 0। और आपको ये भी पता है किसी भी चीज में 0 से गुना करते हैं तो टोटल क्या हो जाता है जी, 0। टोटल क्या हो जाता है, 0। तब बताइए कहने का मतलब कार्य जो हमारा होता है धनात्मक, कार्य हमारा क्या होता है जी, धनात्मक। कार्य तीनों चीज होता है, ठीक है, शून्य भी हो रहा है और आपका धनात्मक भी हो रहा है, ठीक है, और एक आपका क्या हो रहा है, ऋणात्मक भी हो रहा है, तीनों चीज हो रहा है कि नहीं। तो कार्य शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक तीनों चीज होता है। अच्छा एक लॉजिक आपको ये भी बता देते, छोड़िए अगर आपको इतना दिमाग नहीं काम कर रहा है तो बताते हैं। आपको हम बताए थे कि दूरी विस्थापन में, विस्थापन बताए थे धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, ठीक। अब विस्थापन आया था किसमें, वेग में। विस्थापन किसमें आता है, वेग।
वेग बराबर क्या बताए थे, विस्थापन बटे में समय। अब बताइए तो वेग विस्थापन तो पहले क्या हो गया, तीनों चीज हो गया, ऋणात्मक धनात्मक और जीरो, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। और वेग वेग बराबर क्या बताया था, विस्थापन बटे में समय, तो उसमें भी आ गया हमारा क्या चीज, विस्थापन, तो वो भी हमारा क्या हो गया था, पॉजिटिव नेगेटिव और क्या हो गया था, जीरो। कोई दिक्कत। अब आइए त्वरण में आया था, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। अब वेग में क्या है, विस्थापन, समझिए, त्वरण में क्या है, वेग, अब वेग में क्या है, विस्थापन, इसीलिए त्वरण भी आपका क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव और कैसा, जीरो। ठीक है। अब आइए उसी तरह से यहाँ भी आपका कार में क्या शामिल है जी, विस्थापन, तो कार भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव और क्या होगा, जीरो। ये चार चीज आपको बताए हैं कि पॉजिटिव निगेटिव और कैसा होता है, जीरो होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना, कैसा है बात, कुछ क्वेश्चन बाबू। ये था आपका पूरा कार्य। अब आप पे हम इसको न्यूमेरिकल देते हैं, आप लोग बनाइए तो थोड़ा सा जल्दी सा, क्योंकि हम वही क्वेश्चन देंगे जो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बनाइए तो जल्दी। ये कार्य खत्म हो गया, एक टॉपिक आपका खत्म हो गया, वर्क, आप चलेंगे एनर्जी में। पहले आप कुछ न्यूमेरिकल है उसको थोड़ा बनाइए। फिजिक्स इस बार इस तरह से पढ़िए कि आपको जिंदगी में फिजिक्स पढ़ने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। हाँ मतलब रिवीजन करिएगा, रिवीजन नहीं करिएगा तो खा ही जाइएगा आप लोग। ऐसा पढ़िए कि अगला बार आपको पढ़ाना है, ठीक है, अगला बार किसी को पढ़ाना है। सैटरडे को जहां जो क्यूज में नहीं अभी आंसर आया ना, उसको सीधा क्या करेंगे, कुइया में धकेल देंगे, स्पेशल कुआं में धकेल देंगे और उसके बाद यमराज को भेज देंगे पढ़ाने के लिए। चलिए लिखिए न्यूमेरिकल, आप लोग दिमाग लगाइए। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु पर, जल्दी लिखिए, अगर किसी वस्तु पर अच्छा एक बात और बताइए, अगर हम कहें कि 100 किलो का माथा पे बोझ लेके ऐसे करके खड़ा है, ठीक है, तो बताइए कार होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, विस्थापन नहीं हुआ। आपको दिमाग खुलना चाहिए कि विस्थापन क्या चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात और बताइए, एक घर से पहले आपको पढ़ा था घर्षण, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक या ऋणात्मक, सो बोलिए पहले, धनात्मक या ऋणात्मक, ऋणात्मक ना। हम जा रहे थे किधर, आगे, लेकिन घर्षण बल लग रहा है किधर, पीछे, काम हो रहा है किधर, आगे, लेकिन बल किधर हो रहा है, पीछे, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक। समझ में, उल्टा हो गया ना। ऋणात्मक कार्य को हम क्या बताए थे कि हम धकेल रहे हैं आगे, ढकला गए हैं पीछे, तो ये कौन सा कार्य हो गया आपका, ऋणात्मक। समझ में आया, कभी भी क्वेश्चन आपको अगर आया तो फंसिएगा नहीं। चलिए, अगर किसी वस्तु पर, अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल, 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री का 30 डिग्री का कोण पर आरोपित होता है और और वह वस्तु क्षैतिज से, और वह वस्तु क्षैतिज में कर लीजिए, ठीक है, और वह वस्तु क्षैतिज में 5 मीटर विस्थापित होता है, 5 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। अभी बोले थे आपको। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, तो किया गया कार्य, क्वेश्चन किसी का नहीं ना छुटाइए, हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित होता है, अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वह वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर, क्या बोल रहे हैं,
अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, ठीक है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य क्या होगा? दूसरा, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। चलिए बनाइए। पहला क्वेश्चन तो आप बताएं इजी, दूसरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। बनाइए सभी लोग। अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? हाँ? अरे तो कैसे आप लोग मीन्स किसी चीज का दीजिएगा बताइए, रफ्तार बढ़ाइए। हो गया? क्या बिट्टू बन गया? कितना है दूसरा का आंसर? बनाइए सब लोग, बनाइए। पहला बना आप लोग से पहला, मतलब दोनों अब तो कल क्वेश्चन लिख के बैठे हुए हैं। देखिए आपको पता है इजी क्वेश्चन दिए, पहला क्वेश्चन आप लोग से बनना चाहिए, नहीं बन रहा तो फिर दिक्कत है, कैसे होगा बताइए? काहे नहीं आप लोग पहले काहे डर जाते कि न्यूमेरिकल है? अरे हम हैं यहाँ पे तो फिर डरना क्या है? आपको न्यूमेरिकल आएगा, हम पूछने के लिए बताने के लिए हम है ना, ट्राई तो कीजिए पहले। हाँ भाई इधर देखिए जल्दी से सुनिए, कॉस का मान आपको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। कॉस 0 का मान कितना जी? 1, ठीक है। 2√2 और क्या था 2। चलिए पहला क्वेश्चन में हम क्या बोले थे, थोड़ा सा रिपीट करिए तो, बोलिए जल्दी, एक आदमी पढ़िए। अगर किसी, हाँ बोलिए। देखिए 10 न्यूटन बल का मान कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन, पहले क्लियर। आप लोग ऐसे करके लिखा करिए, F का मान 10 न्यूटन। और बोलिए, और बोलिए, अरे अच्छे से। अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल, हाँ, 36 से 20 डिग्री का, देखिए सुनिए, 36 से कितना डिग्री का कोण बता रहा है? 30 डिग्री। यहाँ डिफाइन कर दिया, 36 से कितना डिग्री का कोण बना दिया है? 30। आपको थीटा का मान पता होगा, थीटा का मान कितना डिग्री? 30 डिग्री। और बोलिए जाते, 36 में
क्षैतिज में कितना डिग्री जी? 5 कितना मीटर? 5 मीटर। आपको F पता है, S पता है, थीटा का भी मान पता है, F पता है, S पता है, थीटा का मान पता है, तो क्या W का मान नहीं निकलेगा? काहे नहीं निकलेगा? चलिए अब आइए, W बराबर क्या होता है जी? F S cos थीटा। W बराबर क्या होता है? F S cos थीटा। क्लियर? बताइए, आपसे इतना हल्का पूछे थे, F का मान कितना है? 10, S का मान कितना है? 5, और सब गुणा में ना है जी। अब cos का मान कितना रखिएगा जी? बोलिए 30 डिग्री। ठीक, अब बताइए 10 पचे 50, अगर नहीं अभी अभी नहीं तो रहने दीजिए। 10 गुने क्या हो गया? 5। ठीक, cos 30 का मान कितना था जी? बोलिए √3/2। cos 30 के जगह हम √3/2 लिख दे। 2 पचे 10, 2 पचे 10, अब 5 पचे कितना हमारा हो गया? 25। अब बचे में कितना बच गया? √3, और यही हमारा क्या निकल गया? इतना जूल। इतना क्या निकल गया? जूल। क्या दिक्कत था इसमें जी? फिर तो कुछ नहीं था, तो बना काहे नहीं? चलिए क्या देंगे, समझ में आई? तो फिर दूसरा क्या जो थी तो क्यों नहीं बना? आपसे बन गया, पहले बन गया, दूसरा बना। चलिए अब आइए दूसरा देखिए, सुनिए दूसरा देखिए। आइए तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? बोलिए एक बार फिर से क्वेश्चन दूसरा बोलिए था। देखिए, अगर वस्तु की दिशा में, ये आपका वस्तु है, ठीक, वस्तु की दिशा, आप बताइए, मारेंगे ना, वस्तु की दिशा नहीं लिखाए हुए, क्या लिखा है जी? बोलिए तो, बोलिए ज्योति, ज्योति बोलिए, पूरा क्वेश्चन लिखो। हाँ, अगर किसी वस्तु, ये वस्तु, ठीक, ध्यान से समझिए, वस्तु पर कितना न्यूटन का बल? 10। अच्छा, F बराबर 10 न्यूटन का बल। F का मान दिया हुआ हमारा 10 न्यूटन। क्लियर? आप बोलिए, सुनिए, बल इस पे लगा रहे हैं, और ये बल हमारा इधर से लगा रहे हैं। बल क्या बोल रहा है? बल लगा रहे हैं, ठीक है, इस दिशा में, और इसका विस्थापन भी बोल रहा है बले की दिशा में। हम इनमें से बेंच था, हम इनमें से धक्का मार रहे हैं, और ये जिधर हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हुआ। क्या जी? उसी दिशा में क्या हुआ? विस्थापन। ये भैया तो ई घसटा न गया जी, क्या हुआ? वस्तु रखा हुआ था, उस पर बल लगा के उसको कितना मीटर विस्थापित किए? ये वस्तु लगा ला के यहाँ से यहाँ हो गया, ये दूरी कितना मीटर विस्थापित किए? कितना? 5 मीटर। बताइए, क्या कोण बना है क्या? अरे कोण बना है क्या? सहवाग उज्जवल, कोण बना? अरे कोण नहीं बना, क्योंकि घसटा गया है, उसी दिशा में गया है जिस दिशा में बल, तो वस्तु घसटा न गया, तो घसटा गया तो कोण हमारा थीटा का मान क्या हो गया? 0। बस इतने दिमाग लगाना था। आपको F का मान पता हो गया, S का मान पता हो गया, थीटा का मान पता हो गया, तो नहीं निकलेगा? निकलेगा कि नहीं? तो W बराबर क्या होता है जी? F S cos थीटा। ठीक, F का मान कितना जी? 10, S का मान कितना? 5, और cos थीटा के जगह पर कितना डिग्री? 0। अब बताइए 10 बचे कितना जी? 50। 10 बचे 50, और cos 0 डिग्री का मान कितना? 1। अब 50 गुने 1 कितना हो गया? 50 जूल। क्या दिक्कत था इसमें जी? तो कुछ नहीं था, तो काहे नहीं बना? जो थे। चलिए अब आइए, क्या लिख लीजिए, जिसको लिखना है लिख लीजिए जल्दी। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना कि कहां जा रहा है, घसटा रहा है कि बल के डिग्री बना रहा है? नहीं बना रहा है तो 0 डिग्री। अगर आपसे क्वेश्चन एक ऐसा पूछता कि अगर किसी वस्तु पर आरोपित बल इतना 10 न्यूटन है, ठीक है, और वस्तु बल के विपरीत दिशा में, बल के कितना डिग्री? एक, बल के विपरीत दिशा में अगर लगा रहा है बल, ठीक है, बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो किया गया कार्य क्या होगा? पहले तो कार्य क्या होगा जी? ऋणात्मक। आप बताइए, सोच के, आप थोड़ा सा सोचिए, वस्तु को धकेल किधर रहे थे? इधर। धकेल किधर रहे थे? इधर। लेकिन घुलट के किधर आ गया? इधर। आप बताइए, बल लगा रहे थे इधर, घुलट के आ गया इधर। ये भैया तो कितना डिग्री का कोण जी? 180 डिग्री का। cos 180 डिग्री का मान कितना? -1। आप बताइए, माइनस में इसको गुना कर दीजिएगा तो W का मान क्या आ जाएगा? -50 जूल आएगा ना। तो कार हमारा क्या हो गया? ऋणात्मक।
आप तो थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसे ही पकड़ लीजिएगा कि सर आगे धक्का दे रहे थे और धगला के पीछे आ गया तो हमारा कार तो ऐसे ही ऋणात्मक हो गया। ये तो आपका थ्योरी कहता है, लेकिन न्यूमेरिकल वाइज प्रूफ कैसे करिएगा? क्योंकि 180 का मान भी कितना होता है? -1। समझ में आया? क्या जो थी समझ में आया? खाली छापने पे रहते हैं यहाँ, ये समझ में आया 180 वाला। और सैटरडे को भी जवाब नहीं आया आप लोग को, तब बताते हैं। फ्राइडे को क्यों है? ठीक है इस बार अब बहाना किसी का नहीं चलेगा। चलिए पढ़िए होमवर्क जितना। और सुनिए एक चीज आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग को जो होमवर्क मिला है ना, ठीक है, इस सैटरडे को तो ठीक है आप लोग सब मेहनत करिएगा। दरोगा को फॉर्म यहाँ पे कितने लोग भरे ये बताइए तो? इधर तो लड़का में सब लोग भरे होंगे, ठीक है, इधर लड़की में आप लोग तीनों भरे होंगे। अपने आप भरे मुरारी दरोगा का? भरे ना? तो सब लोग भरे हैं। आपको दरोगा ओरिएंटेड ही आपको चैप्टर दिया जाएगा, जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिस चैप्टर से, वही चैप्टर हम पहले आपको देंगे होमवर्क के रूप में। आप उसको बस अच्छे से कवर करते जाइए, ठीक है। हम क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करके निकाल रहे हैं, ठीक है, और जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी चैप्टर से हम आपको होमवर्क देंगे। आप याद करके आए उसका क्यूज करवाएंगे, ठीक है। चलिए हाँ ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आज जो चला गया इम्पोर्टेंट है। और इनफैक्ट आपको करंट अफेयर भी अब उसी तरह से पढ़ाया जाएगा जो आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा जिस चैप्टर से पूछ रहा है, क्योंकि डेढ़ महीना भी दरोगा में बचा हुआ है, ठीक है। तो आपको वही पढ़ाया जाएगा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिससे पूछ रहा है, ठीक है। डिब्बा डिब्बी में मैडम को बोल देंगे। चलिए अब आइए, ये मिटा दे, क्या मिटा देना। अब आइए ऊर्जा। अब इस तरह से न्यूमेरिकल आएगा, बना लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना, आपको से कंफर्म बनेगा, ठीक है। ये सब बताइए, अगर जो सोचिए जिसके पास थ्योरी नहीं क्लियर रहता, ये क्वेश्चन कभी बनता क्या? कहता कि थीटे नहीं है, कैसे होगा कैसे होगा, बनता। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि बले की दिशा में जा रहा तो कितना डिग्री बन गया? 0। तो आप बताइए 1 नंबर 2 नंबर लेके चल गए ना जी, दरोगा का 2 नंबर लेके चल गए आप। यहाँ सोचिए आधा नंबर से मेरिट से छूट जाता है। सब जी सब आपको देंगे ना, सब कुछ पूछने लगा है, सिलेबस लार्ज कर दिया इसका। अब ये कार खत्म, अब ये हमारा क्या चीज पढ़ रहा है? ऊर्जा। कार खत्म, अब क्या हमारा जी? सुनिए ऊर्जा किसको कहते हैं? अब हम खा के आए अंडा करी चावल, ठीक है, तो अंडा करी चावल खा के आए तो उससे हमको क्या मिल गया? ऊर्जा। तब आपको हम पढ़ा रहे हैं, क्या करें जी, पढ़ा क्या रहे ना। तो बताइए अब ये मेरे अंदर क्या आ गया है? क्षमता। मेरे अंदर खाना खाया अंडा, कल खाए थे मटन, तो दोनों मिला के हमारे पास क्या आ गया? क्षमता आ गया। तो अभी हम 2 घंटा 3 घंटा पढ़ा सकते हैं। तो कार्य करने का ना आ गया क्षमता, क्या है जी? कार्य करने का नहीं बोलते हैं, ये भाई कल मटन खाए थे, आ गया हमारे अंदर एनर्जी। तो एनर्जी कब आया? एनर्जी क्यों आया? तो ये इसलिए आया एनर्जी ताकि आपको कार्य करने की क्षमता क्या हो गया? बढ़ गया। जब वीकनेस रहता है, बीपी लो रहता है, तो क्या आप कार्य कर पाते हैं? क्या नहीं ना, कार्य कर पाते हैं जी नहीं। तो इसीलिए परिभाषा हो गया क्लियर। तो क्या परिभाषा हो गया इसका जी? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हो गया ना, ऊर्जा कहते हैं। देखिए परिभाषा को ध्यान से रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम सेम ही परिभाषा लिखेंगे, बस इसमें एक वर्ड रिप्लेस करेंगे और आपको बन जाएगा शक्ति, ठीक है। ये ऊर्जा का परिभाषा है, बस एक वर्ड इसमें चेंज करेंगे, क्षमता की जगह खाली दर लगा देंगे, कार्य करने की दर को, तो वहां हो जाएगा शक्ति। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, ठीक है। अब आइए, ऊर्जा हमारे बहुत सारे प्रकार के होते जानते हैं ना। एक जैसे प्रकाश ऊर्जा हो रहा है, ठीक है, और ये कौन सा ऊर्जा है जी? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जानते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। ऊर्जा का हमारा बहुत सारा प्रकार है, ठीक है। तो ऊर्जा, आप बताइए ऊर्जा, अगर मेरे शरीर में ऊर्जा है तो आपको डायरेक्शन दिख रहा है क्या? मेरे ही शरीर पे जाइए, डायरेक्शन दिख रहा है क्या? जब डायरेक्शन नहीं है तो ऊर्जा हमेशा कैसा राशि होगा जी? हमेशा कैसा राशि? अदिश राशि, ठीक है, हमेशा अदिश राशि। क्लियर? आप बताइए हमेशा अदिश राशि होता है। तो जब अदिश राशि है, अब ऊर्जा का देखिए अलग अलग प्रकार का होगा। अब इसका एग्जाम्पल बहुत सारा ऊर्जा है, ठीक है। तो पहले एक आपको बताते हैं द्रव्यमान ऊर्जा। एक क्या है जी? द्रव्यमान ऊर्जा, जिसको बोलते हैं मास एनर्जी, ठीक है। क्या होता है? एनर्जी,
अच्छा, नाम क्या लग रहा है आपको बताइए। तो जैसे आपने कहा कि उष्मीय ऊर्जा सर, उष्मीय ऊर्जा तभी होगा जब उष्मा निकलेगा, उष्मा के कारण उसमें जो ऊर्जा होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मीय ऊर्जा। उष्मा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, उष्मीय। प्रकाश के कारण जो ऊर्जा निकल रहा है उसको प्रकाश ऊर्जा। तो यहाँ पे नाम में लिखा हुआ द्रव्यमान ऊर्जा, तो यहाँ पे क्या बोलिएगा, द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा संचित या उत्पन्न हो रही है उसी को क्या बोलेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा। क्लियर हो गया। तो इसको लिख सकते हैं, द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान के कारण संचित ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं जी, द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक। अब आइए, इन्होंने, आप देखिए इसमें क्या है, ये है ई से एनर्जी, ई से क्या हो गया, एनर्जी। अब E बराबर आपने पढ़ा है mc स्क्वायर, E बराबर क्या होता है, mc स्क्वायर। m क्या है आपका जी, मास, m बराबर क्या है, मास। और c बराबर क्या है बताइए तो, c बराबर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट कहने का मतलब प्रकाश का वेग या चाल। ठीक है, प्रकाश का वेग या क्या है, चाल। आपको पता है प्रकाश का चाल कितना होता है जी, 3 गुणे 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर यहाँ से। अब एक बात बताइए, सी यहाँ है। अच्छा एक बात बताइए, ये दिख के तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान, अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है और वो किस वेग से गतिशील है, प्रकाश के वेग से। किस वेग से गतिशील है जी, प्रकाश के वेग का भी स्क्वायर से गतिशील है, तो उसमें ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाएगा। समझ आ रहा है। जैसे मान ले जाए, अगर कोई कण इतना रफ्तार से फेंका है, वो ढेला है, इतना रफ्तार से फेंका, ठीक है, कि वो प्रकाश का स्क्वायर का वेग से जा रहा है, तो उस कण में जानते हैं ढेला में इतना एनर्जी आ जाएगा कि आप उसके नीचे जाएंगे मतलब गर्म हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगा कि आप उसके नीचे जाएंगे तो लहक जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो जो भी उल्का पिंड गिरता है वो सब आपका क्या होता है, उसमें इतना रफ्तार होता है जिसकी वजह से देखते हैं जैसे उल्का पिंड गिरता है पूरा तबाही आसपास में पूरा लहका देता है। रफ्तार के कारण क्या होता है, जल जाता है। रफ्तार के कारण क्या होता है जी, नहीं देखते कभी उल्का पिंड को, देखते जैसे गिर रहा, अब तुरंत गिरते 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 उसमें लहकने लग जाता है, क्योंकि गति के कारण उसमें तो द्रव्यमान है ही, और द्रव्यमान के कारण प्रकाश के वेग का स्क्वायर से गति किया तो उसमें क्या आ गया था, एनर्जी। क्या आ गया, एनर्जी। तो ये सबसे पहले किसने दिए थे, ये आपके दिए थे किसने, आइंस्टीन साहब ने। आइंस्टीन साहब भाई बहुत बड़े प्रोफेसर थे, तो साहब बोलते हैं आइंस्टीन साहब ने, आइंस्टीन ने दिए थे। ठीक है, आइंस्टीन ने दिए थे। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज जी, द्रव्यमान, द्रव्यमान ऊर्जा। हाँ जी बोलिए ना। नष्ट होते जाएगा, जलने लगेगा तो नष्ट नहीं होगा, जलने के कारण नष्ट हो रहा है, ऐसे नहीं नष्ट हो रहा है। अब आइए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, सापेक्षिकता। सही लिखे क्या, सापेक्षता। ठीक है, सापेक्षता, सापेक्षता। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सापेक्षता या आपेक्षिक, आपेक्षिक सिद्धांत। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिए थे, इसको बोलते हैं क्या चीज, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो सापेक्षता का सिद्धांत आपको किसने दिए थे, आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिए थे, आइंस्टीन। और इनका थ्योरी क्या था, समझ गए आप अच्छे से, खाली फॉर्मूला नहीं बल्कि पूरा अच्छे से समझिए। अगर किसी वस्तु को प्रकाश के स्क्वायर वेग से फेंकेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछेगा बताइए कि नाभिकीय जो कुछ बोलते हैं परमाणु बम या नाभिक बम, न्यूक्लियर बम या एटम बम, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो द्रव्यमान ऊर्जा के सिद्धांत पे। तो याद रखिएगा, कहां लिखे आगे ऐसे। अब आइए, तो इससे पूछेगा परमाणु बम, परमाणु बम या नाभिक बम, न्यूक्लियर बम,
नाभिक बम, ये दोनों किस सिद्धांत पे काम करता है आपका जी? द्रव्यमान ऊर्जा के सिद्धांत पे, द्रव्यमान ऊर्जा के सिद्धांत पे, ठीक है। अब ये द्रव्यमान ऊर्जा के सिद्धांत पे काम करता है। अब एक बात बताइए, क्यों ऐसा? क्योंकि नाभिक परमाणु कितना होता है? छोटा। परमाणु क्या होता है? छोटा। उसमें गति के कारण इतना रफ्तार से उसमें न्यूट्रॉन पड़ता है। कल बता रहे थे ना मैडम कि ये क्या चीज बता रहे थे जी? परमाणु भट्टी में बता रहे थे ना कि उसमें जब न्यूट्रॉन प्रवाहित होता है रफ्तार से, अरे मंडक बता रहे थे ना कि मंडक बता रहे थे, हमको ध्यान आ रहा है कि मंडक क्या करता है? न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है? कम करता है, कहते हैं ना, इसलिए मंडक कहते हैं। तो वही न्यूट्रॉन अगर रफ्तार में पड़ रहा है प्रकाश के वेग के रफ्तार से, तब उसी में क्या हो जाता है? इतना ना एनर्जी हो जाता है कि पूरा आसपास के एरिया का पूरा क्या करता है जी? विनाश कर देता है। परमाणु बम अरे क्या होता है? नाभिक बम। कोई दिक्कत? अब आइए, ये तो हो गया आपका द्रव्यमान ऊर्जा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। तब पूछेगा आइंस्टीन का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, यापेक्षता का सिद्धांत किसने दिए थे? आइंस्टीन। और ई क्या था इसका फॉर्मूला? E बराबर mc²। सी क्या है आपका? प्रकाश का वेग या चाल। प्रकाश का चाल कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तक आपको अगर दिक्कत नहीं है तो क्या मिटा दे इसको? लिख रहे हैं? लिखना तो लिख लीजिए, नहीं तो मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ, नोट्स तो आपको मिलेगा ही, आप लोग को क्या ही टेंशन है। हमको ना यहाँ भी लिखते हैं, नोट्स में भी लिखते हैं। चलिए हाँ भाई सुनिए, तो पूछेगा परमाणु बम और नाभिक बम किस सिद्धांत पे है जी? तो द्रव्यमान ऊर्जा के सिद्धांत, ठीक है। अब आइए, एक होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या है आपका जी? यांत्रिक ऊर्जा, जिसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। अच्छा, मैकेनिक क्या करता है बताइए तो? मैकेनिक क्या करता है बताइए तो? मैकेनिक यांत्रिक बनाता बनाता है। अरे भाई, कभी नट बोल्ट को कस देगा, कभी नट बोल्ट को क्या कहता है? ढीला। साइकिल के मैकेनिक, सुनिए, साइकिल के मैकेनिक पे पास जाते हैं, तब ब्रेक हो जाता है ढीला, तो उसको क्या करता है? कस देता है, स्थिर कर देता है। नट बोल्ट को क्या कर देता है? स्थिर, ठीक है। और कभी ब्रेक हो गया टाइट, तो उसको क्या कर देता है? ढीला। मतलब या तो उसको स्थिर कर सकता है, न तो उसको क्या करता है? थोड़ा ढीला करके गति में ला सकता है। वही काम क्या है? मैकेनिक का। तो याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के जी? दो प्रकार। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक होता है आपका गतिज ऊर्जा, और एक क्या था आपका? अस्थितिज ऊर्जा। एक गतिज ऊर्जा और एक क्या है आपका? अस्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए, एक गतिज ऊर्जा और एक क्या है आपका? अस्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आप देखिए इधर, गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं जी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर ऊर्जा को बोलिए पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों एक ही साथ बताते हैं। इसको पी से लिखते हैं, ठीक। इसको के ई से लिखते हैं, क्लियर। के ई से इसको क्या है? नाम क्या है जी? गति। ये क्या है? स्थिति। तो इसका परिभाषा क्या हो गया? गति के कारण, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं जी? उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। क्लियर। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। अब मेरे को एक बात बताइए, हम जब पहले ही बता दिए थे कि सारा ऊर्जा हमारा कैसा राशि है? सदिश या अदिश? कैसा जी? अदिश। तो ये दोनों भी हमारा कैसा राशि? अदिश राशि। क्लियर। अब आइए, यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है? किसी वस्तु के, किसी वस्तु के ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के साथ
स्थिति के कारण, ऊंचाई के साथ स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं जी, स्थैतिक ऊर्जा। एक बात गौर किया यहाँ पे, स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। एक बात आप लोग गौर किए परिभाषा में कि सर उसमें तो आप डायरेक्ट लिखे कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं सर, ऊंचाई। अब स्थिर अगर जमीन पे भी है तो भी हमारा वस्तु क्या है, स्थिर। जमीन पे भी है तो क्या है वस्तु, स्थिर। ठीक है, तो वो आप कहिएगा सर जमीन पे है उसमें ऊर्जा है, नहीं उसमें ऊर्जा नहीं रहेगा। उस ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, इसका थोड़ा सा जमीन से उठा हुआ, जमीन से क्या होना चाहिए, उठा। तो ऊंचाई इसमें क्या होना चाहिए, कंपलसरी। अब आइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है जी, आप देखिए सबसे हिट क्वेश्चन आपका यही पूछेगा, हाफ एम वी, ये दोनों में से सबसे हिट टॉपिक ये है। ठीक है, अब इसको कैसे पूछेगा ये हम आपको बताते हैं। अब आइए इसका भी मात्र, इसका पीई बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा जी, एम जी एच। अच्छा आप बताइए यहाँ पे अगर आपको बता दे तो एम क्या है आपका जी, बोलिए, जान रहे हैं एम क्या है, मास। अच्छा v क्या है आपका, वेलोसिटी, वेग, v क्या है आपका, वेलोसिटी। g क्या है आपका, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और h आपका क्या है जी, हाइट। h क्या है आपका, हाइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये सारा आपको एक ही साथ दोनों फॉर्मूला क्लियर। अगर आपसे पूछेगा मात्रक क्या है, अलग अलग हो जाएगा मात्रक, नहीं, अरे ऊर्जा का जो मात्रक वही सारा ऊर्जा का मात्रक। विश्वास नहीं है ना, मेरे पे विश्वास नहीं है, चलिए नहीं विश्वास तो देख लीजिए। अब आइए इसका हम लोग मात्रक निकाल देते हैं। पहले मात्रक बताइए, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। ठीक, अब वेग का मात्रक क्या होता है जी, मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। अब करिए तो क्या हो गया आपका, केजी, अब मीटर का स्क्वायर, अब बटे में सेकेंड का स्क्वायर। क्या इसी को ना जूल बोले थे, इसी को बोले थे कि नहीं। अब यह विश्वास नहीं हो रहा आपको, आप लोग तो विश्वास ही नहीं करते मेरे पे। चलिए मात्रक, अब बताइए द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, केजी। एक बात बताइए जी, ये त्वरण है और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए भैया हाइट जी, हाइट को किसमें मापेंगे, मीटर में। हाइट को किसमें मापेंगे, मीटर, और ऊपर ना गुना हो जाएगा जी, तो क्या हो जाएगा आपका, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। क्या अलग हो गया, क्या अलग हो गया। तो आपसे अगला बार कभी भी पूछे कोई भी ऊर्जा, सबका मात्रक क्या होगा, क्या होगा राजू जेंटलमैन, सबका क्या होगा, मात्रक एक है, सबका मात्रक जूली, सीजियस मात्रक अर्ग। अब आइए इसको आप लोग बनाइए, एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, लिखिए अगर किसी वस्तु के वेग को, अगर किसी वस्तु के वेग को, सॉरी ऐसे लिखे ना थोड़ा सा, अच्छा ठीक है लिखिए, पहले आप एक सिंपल न्यूमेरिकल बनाइए। अगर किसी वस्तु का वेग, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा उसका द्रव्यमान 50 किलो है, तो 50 किलो है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। अब क्वेश्चन दोबारा मत पूछिएगा, हम भी भूल गए होंगे, एक बार ऐसे फिर हालांकि रिपीट कर देते हैं आप लोग। अगर किसी वस्तु का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा उसका क्या लिखे जी, द्रव्यमान 50 किलो है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन पहले लिखिए जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु का वेग को, अगर किसी वस्तु का वेग को दोगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन सेट जो लोग लगाते होंगे उनको दिखता होगा हमेशा।
ठीक, अगला क्वेश्चन एक और लिखिए तो, अगर किसी वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, हो गया क्या? सब लोग लिख रही है क्वेश्चन को? अगला क्वेश्चन लिखिए तो, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान को 2 गुना, ठीक है, तथा वेग को 4 गुना, अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना और उसके वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए, अगर किसी वस्तु को नहीं, अगर कोई वस्तु ठीक है, नीचे से उठकर, अगर कोई वस्तु नीचे से उठकर, ठीक है, अगर कोई वस्तु नीचे से उठकर जिसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 10 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तथा वस्तु का द्रव्यमान 20 किलो है, 15 मीटर ऊंचाई जाने के बाद वो स्थिर हो जाता है। 15 मीटर ऊंचाई जाने के बाद 15 मीटर ऊंचाई जाने के बाद देख लिए, उस ऊंचाई पर 15 मीटर ऊंचाई जाने पर 15 मीटर ऊंचाई हो जाने के बाद उस ऊंचाई पर उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, ठीक है, अगर कोई वस्तु नीचे से उठकर, ठीक है, जिसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है तथा वस्तु का द्रव्यमान 20 किलो है, 15 मीटर ऊंचाई जाने के बाद उस ऊंचाई पर, ठीक है, उसका पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? ये आप लोग सब कल घर से बना के लाइएगा, ठीक है? ठीक है, फिर इसमें आज इतना ही।